दोस्तों, ये 24 इंची एलईडी टीवी है जो कि चालू नहीं हो रही। जैसे ही हम इसे लाइट में प्लग करते हैं तो यहाँ पर इंडिकेटर नहीं जल रहा। कस्टमर ने बताया है कि लाइट आ जा रही थी और फिर टीवी चालू नहीं हुई। चलिए अब इसे खोल लेते हैं और रिपेयर करना शुरू करते हैं। दोस्तों, एक विशेष सूचना, ध्यान दीजिए, जब भी आप किसी सामान की रिपेयरिंग करते हैं तो उस सामान से लगभग डबल वॉट की सीरीज का उपयोग करें। सभी इलेक्ट्रीशियन ज्यादातर 200 वॉट की सीरीज का उपयोग करते हैं। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं और सबसे पहले एलईडी टीवी की मैन एसी लीड को चेक करते हैं, जिसके लिए हम टीवी को लाइट में प्लग करते हैं और कार्ड से इसकी सॉकेट को निकाल लेते हैं। सॉकेट निकालने के बाद इसके इन दोनों किनारे के पॉइंट में मीटर को लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लाइट सप्लाई आ रही है, मतलब लीड सही है। अब इस बोर्ड को टीवी से अलग कर लेते हैं जिससे रिपेयर करने में आसानी हो। इस ब्लैक कवर को इसकी पिन निकालकर इसे अलग कर देते हैं क्योंकि इसके नीचे के कंपोनेंट्स हमको चेक करना है। चलिए अब स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। टीवी को प्लग में लगाते हैं, हम इसकी मैन लाइट की लीड चेक करते हैं और फिर से शुरुआत से चेक करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए कि वोल्टेज यहां तक आ रहा है लेकिन इस फ्यूज के बाद नहीं जा रहा है, मतलब ये फ्यूज खराब हो चुका है। इस फ्यूज में पतला तार लगाकर इसे बांध लेते हैं और जैसे ही हम टीवी को प्लग में लगाते हैं तो हमारी सीरीज का बल्ब जल जाता है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मेरा बोर्ड कैमरे से दूर लगा है। इसलिए रुकिए थोड़ा, मैं आपको दूसरी तार वाली सीरीज में लगाकर दिखा रहा हूं। तो बल्ब जल रहा है, मतलब अभी भी फॉल्ट आ रहा है, क्योंकि दोस्तों इस टीवी का फ्यूज खराब था और फ्यूज खराब होने का कारण होता है यह ट्रांजिस्टर खराब होना, और यह भी हो सकता है इसके फॉल्ट होने की वजह से डायोड भी खराब हो गए हो। इसलिए पहले हम इसको निकाल लेते हैं। मैं इसे हॉट गन से निकाल रहा हूं, आप इसे सोल्डिंग आयरन से भी निकाल सकते हैं, आपके पास जो सुविधा हो उससे निकाल ले। तो दोस्तों इस तरह हम ट्रांजिस्टर निकाल लेते हैं। ट्रांजिस्टर निकालने के बाद टीवी को सीरीज में लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी भी बल्ब जल रहा है, मतलब कि दोस्तों हमारे डायोड भी खराब हो चुके हैं। जरूरी नहीं कि सभी डायोड खराब हो, इसलिए सभी डायोड के एक साइड के सभी पॉइंट इस तरह काट लेते हैं क्योंकि बोर्ड में लगे हुए डायोड का मीटर में सही खराब का पता नहीं चलता। तो अब हम एक एक करके सभी डायोड चेक करते हैं। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि मीटर को कंटिन्यूटी या बीप में लगाकर डायोड चेक करते हैं। यदि आपसे डायोड चेक करना नहीं आता है तो मेरे चैनल में वीडियो डाली है, आप जाकर देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस तरह लगाने पर कोई रीडिंग नहीं आती तो हमारा डायोड सही है। चलिए अब बोर्ड के डायोड चेक करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला डायोड सही है। दूसरे डायोड में दोनों तरफ मीटर चल रहा है, मतलब ये खराब है। तीसरा डायोड सही है। चौथा डायोड भी दोनों साइड बता रहा है, मतलब दोस्तों हमारा दूसरे और चौथे नंबर का डायोड फॉल्ट कर रहा है। तो हम इन दोनों डायोड को निकाल लेते हैं और जो डायोड निकाले हैं उनकी जगह पर उसी मोटाई या सेम नंबर के डायोड लगा देंगे। मैंने इस टीवी की सप्लाई से निकाल लिया है जो पुरानी पड़ी थी, आप नए भी यूज कर सकते हैं। जरूरी यह है कि लगाने से पहले इस तरह मल्टीमीटर से कंफर्म कर लेना। यदि इस तरह रीडिंग आती है और इस तरह में नहीं आती तो सही है। इसी तरह दूसरा भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे दोनों डायोड सही है, ये हमने कंफर्म कर लिया। अब इन्हें इनके एनोड कैथोड देखकर जैसे लगे थे वैसे सोल्ड कर देते हैं। मैं बाहर से सोल्ड कर रहा हूं, आपकी मर्जी है तो आप अंदर से भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। बस सोल्ड करने में मजबूती होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हम एक एक करके दोनों को इस तरह सोल्ड कर लेते हैं। हमने इस तरह अच्छे से सोल्ड कर लिया है। सोल्ड करने के बाद टीवी का प्लग बोर्ड लगाकर मीटर को डीसी वोल्ट में इस तरह सेलेक्ट करके इन दोनों पॉइंटों पर मीटर लगाते हैं तो हमारा 240 के आसपास आना चाहिए, जो कि आ रहा है। अब टीवी को प्लग से निकालकर इसके मैन कैपेसिटर को इस तरह शॉर्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें करंट भर जाता है। तो दोस्तों अब हमारी सप्लाई सही हो गई। ट्रांजिस्टर की जगह यह पावर सप्लाई मॉड्यूल लगाते हैं क्योंकि यह ट्रांजिस्टर मार्केट में मिलता नहीं और जो मिलता है वह सक्सेस नहीं।
इसलिए यह पावर सप्लाई मॉड्यूल लगाते हैं। इसे लगाने के तरीका बहुत आसान है। ब्लैक वायर को मैन कैपेसिटर के माइनस पॉइंट में लगा देते हैं और रेड वायर को इस पॉइंट पर लगा देते हैं। दोस्तों, कुछ लोग यह ग्रीन वायर नहीं लगाते हैं, जो कि गलत करते हैं। हमको ग्रीन वायर को ऑप्टो कपलर आईसी के इस पॉइंट पर लगा देना है। दोस्तों, अब हम टीवी को चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, टीवी के पैनल में रेड लाइट आ चुकी है, मतलब टीवी सही हो चुकी है। फिर भी हम टीवी को प्लग में लगाकर यहां पर 12 वोल्टेज चेक कर लेते हैं, जो कि आ रहा है। आप सभी सामान को वापस पहले की तरह लगाकर सेट करते हैं और कार्ड के सभी स्क्रू लगा देते हैं। सप्लाई मॉड्यूल को इस तरह ग्लू लगाकर यहां पर चिपका देते हैं। दोस्तों, यहां पर एक प्रीसेट बटन लगी होती है, जिससे हम एम्पियर घटा बढ़ा सकते हैं। अगर सप्लाई लगाने के बाद टीवी का डिस्प्ले साफ नहीं आ रहा या आवाज कट रही है, तो इस प्रीसेट बटन से एम्पियर बढ़ा देते हैं। अब मैं आपको टीवी को चालू करके दिखा रहा हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर रेड लाइट आ चुकी है। पीछे पैनल से पावर बटन को दबाकर टीवी चालू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, टीवी चालू हो चुकी है। अब मैं आपको DTH लगाकर दिखा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, टीवी बढ़िया चल रही है। सप्लाई लगाने के बाद यदि डिस्प्ले लपक रहा हो तो यहां से एम्पियर बढ़ा लेना। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और यदि आप इसी तरह रिपेयरिंग वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।